नमस्कार साथियों, रात के बज चुके हैं 9, यानी कि समय हो चला है हमारे द मिशन वोकेबलरी का द 11 मिनट शो का। तो चलिए मेरे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी 24/7 साथ ही साथ द मिशन वोकेबलरी में, जिसमें कि मेरे दोस्त आज हम एक बार पुनः बात करने वाले हैं केवल 11 मिनट्स के अंदर 11 एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, 11 वन वर्ड्स और 11 इडियम्स एंड फ्रेजेस पर। तो सेशन बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्त, पूरा सेशन देखिएगा। और सेशन में आज एक प्यारा सा मैंने चेंजेस भी आपके लिए कर दिया है कि अब बेटा जी मैंने एंटोनिम, सिनोनिम और वन वर्ड्स और इडियम्स के साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स को भी बेटा जी आज जो है कवर आपके लिए किया है। तो चलिए दोस्तों, करता हूं आपकी सेशन की शुरुआत। आज सबसे फर्स्ट वर्ड हमारा होने जा रहा है वियरी। वियरी जो बेटा वर्ड होता है, इसका मतलब होता है कोई भी एक इंसान जो कि थका हुआ है, उदास है। वियरी मीन्स बेटा कोई भी चीज जो कि थकी हुई है, टायर्ड है। ठीक है, तो टायर्ड इसका साइनो हो जाएगा बेटा जी। ठीक है, इसका हमें आज क्या बताना है बेटा, एंटोनिम की बात करनी होगी। तो एंटोनिम हमारा क्या होगा दोस्त, रिफ्रेश होगा। वियरी को ध्यान रखें, थका हुआ वियरी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, वियरी। वियरी यानी कि बेटा थका हुआ, क्या होगा बेटा जी मेरे, थका हुआ, उदास। ठीक है, स्पेशली थका हुआ हो गया तो रिफ्रेश विल बी द परफेक्ट एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड इज बेटा आपके सामने एस्केलेट। क्या वर्ड आ गया आपके सामने, नेक्स्ट वर्ड इज बेटा जी एस्केलेट। एस्केलेट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, किसी चीज को बेटा तीव्र करना। जैसे बोलते हैं ना, एक्सीलेटर पे पैर रखो, भाई गाड़ी के एक्सीलेटर पे पैर रखोगे तभी तो गाड़ी तेज दौड़ेगी। तो एस्केलेट यानी कि बेटा किसी चीज को तीव्र करना, तेज करना। तो तेज करने का अपोजिट क्या होगा बेटा जी, रिड्यूस यानी कि दोस्त मेरे कम करना। एनलार्ज बड़ा करना, हाइटन किसी चीज की ऊंचाई बढ़ाना, और बेटा राइज यानी चीजों को बढ़ा देना। ठीक है, एस्केलेट यानी कि बेटा क्या होगा, किसी चीज को बढ़ा देना, किसी चीज को उत्तेजित करना, जिसे आप एक्साकर्बेट भी बोल देते हो बेटा। क्या बोल देते हो, इसको आप एक्साकर्बेट भी बोल सकते हैं। और नेक्स्ट वर्ड इज बेटा टेंडर। टेंडर के 2-3 वर्ड होते हैं। देखो, एक तो टेंडर होता है जैसे कि नेता लोग बोलते हैं हमें इस चीज का टेंडर चाहिए, हमें सड़क का टेंडर चाहिए। तो एक तो बेटा प्रस्ताव होता है, सुझाव होता है। एक होता है टेंडर का मतलब मुलायम, कोमल। ठीक है ना, टेंडर का मतलब एक क्या होता है बेटा, कोमल या फिर दोस्त मेरे मुलायम। ऐसा तो टेंडर, टेंडर में किसकी बात आ रही, टिंडे सब्जी की बात है। तो टिंडा जो होता है बेटा खाने वाला, वो क्या होता है, मुलायम मुलायम सा होता है। तो टेंडर यानी बेटा टिंडा। टिंडा कैसा है, मुलायम। तो मुलायम का अपोजिट सॉफ्ट नहीं हो सकता, वार्म नहीं हो सकता, जेंटल नहीं हो सकता। और आंसर विल बी बेटा रफ। आंसर विल बी मेरे दोस्त आपका रफ होगा। ठीक है, और आगे मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके सामने इम्पीकेबल। द वर्ड इज मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने इम्पीकेबल। इम्पीकेबल का सिंपली मतलब होता है बेटा त्रुटिहीन। क्या होता है बेटा मेरे, त्रुटिहीन, यानी कि जो इंसान बिल्कुल भी गलती ना करता वो बेटा इम्पीकेबल। क्या लाडले आपका, इम्पीकेबल यानी फॉल्टलेस। इट विल बी इट्स परफेक्ट साइनो। अनसुलियंट या फिर बेटा इम्परफेक्ट या फिर मेथडिकल। तो आंसर हो गया आपका इम्परफेक्ट। क्या हो गया मेरे दोस्त, आपका इम्परफेक्ट विल बी द करेक्ट आंसर। इम्परफेक्ट विल बी द बेटा आपका परफेक्ट आंसर। इंसुलियंट का मतलब होता है बेटा शुद्ध। इंसुलियंट का मतलब होगा बेटा जी सिंपली आपका शुद्ध हो गया। क्या हो जाएगा दोस्त, आपका शुद्ध हो जाएगा। चलिए और आगे मूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने बेटा, नेक्स्ट है नंबर 5, कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है बेटा कोई भी एक ऐसी चीज जो कि तर्क संगत है। समझ रहे, जो कि बेटा मैं बोलूं तो आपसे लॉजिकल है। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है बेटा, सुसंगत, यानी कि एक तरीके से बेटा जी बात की जाए तो लॉजिकल। क्या होता है बेटा मेरे, लॉजिकल। तो लॉजिकल का अपोजिट क्या होगा बेटा मेरे, आपका इलॉजिकल हो जाएगा। ठीक है, आपका कंसिस्टेंट बेटा लगातार होता है। इलिजिबल, इलिजिबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी रीड, जिसको आप पढ़ नहीं सकते उसे बोलते हैं बेटा इलिजिबल। ठीक है, और इसी के साथ दोस्त कॉन्स्टेंट, लगातार हमारा हो ही जाता है। नेक्स्ट, और दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड इज सो कॉल्ड बेटा आपका इनएविटेबल। इनएविटेबल, दैट कैन नॉट बी डिलीटेड, इनडिलीबल, दैट कैन नॉट बी लिसन, इनऑडिएबल, दैट कैन नॉट बी सीन, तो इनविजिबल। तो छोटी छोटी बातें ध्यान रखें बेटा जी। एमिनेंट यानी कि मेरे दोस्त बहुत ज्यादा फेमस, प्रख्यात, प्रसिद्ध। तो एमिनेंट को हम क्या बोलते हैं, रिनाउंड भी बोलते हैं बेटा जी। ठीक है, एक्सल्टेड यानी प्रशंसनिक हो गया, भाई एक्सॉल्ट आ रखा है तो प्रशंसनिक होगा। इनकॉन्स्पिशियस होगा बेटा आपका इंप्रेसिव होगा, या फिर बेटा आपका डिस्टिंग्विश्ड होगा। क्या कहोगे बेटा जी, आपसे अपोजिट मैंने इसका पूछा, एमिनेंट यानी कि फेमस। तो फेमस का आपका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, आपका इनकॉन्स्पिशियस। कॉन्स्पिशियस, इनकॉन्स्पिशियस का सीधा सा मतलब क्या निकलेगा बेटा, तुच्छ। क्या निकलता बेटा, इनकॉन्स्पिशियस का मतलब होगा बेटा जी तुच्छ। ठीक है, देखो एक वर्ड होता है कॉन्स्पिरेसी, यानी कि बेटा किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचना। तो इनकॉन्स्पिशियस यानी इस पे कोई ध्यान नहीं देगा, क्योंकि ये इंसान क्या है बेटा जी, तुच्छ है। ये इंसान क्या बेटा जी मेरे, तुच्छ है। नेक्स्ट वर्ड पे आता हूं बेटा, स्वेर, स्वेर्व। द वर्ड इज मेरे प्यारे दोस्त स्वेर्व। स्वेर्व वर्ड की यदि मैं आपसे बात करूं तो स्वेर्व से अपोजिट आपसे पूछा गया। स्वेर्व वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग होता है बेटा किसी चीज को भटकाना। क्या होता है बेटा, भटकाना, जिसे आप डेविएट भी बोलते हो, या भटकना है, भटकाना, यानी इधर उधर भटकने को हम क्या बोलते हैं, स्वेर्व बोलते हैं। तो अपोजिट विल बी आवर स्ट्रेट। अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, आपका स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा लर्च, एक बड़ा अच्छा सा वर्ड आया मेरे दोस्त, लर्च। लर्च का मतलब तो चलते चलते एकदम एक टांग पे या फिर एक पैर पे बेटा जी लड़खड़ा जाने को बोलते हैं लर्च।
क्या बोलते हैं मेरे भाई, लर्च, ठीक है। और ड्रॉप तो आप सभी समझ सकते हैं, एक तरीके से बूंद या फिर सूखा। नेक्स्ट वर्ड विल बी बेटा जी आपके सामने इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को उजागर करना, किसी चीज का पर्दाफाश करने को बोलते हैं बेटा इल्यूमिनेट। तो इसका अपोजिट क्या होगा मेरे भाई, डार्कन। डार्कन यानी कि अंधेरे में लेकर के जाना चीजों को। डार्कन क्या हो जाएगा बेटा, सिंपली बेटा जी किसी चीज को अंधेरे में करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आगे स्टेशनरी। कल भी पढ़ाया था, इसको बार बार इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एग्जाम तक जब बार बार आपको ये वोकैब में रिवाइज करवाता रहूंगा ना तो मजा आता रहेगा और आपको ये वर्ड्स बिल्कुल मतलब टिप्स पे आ जाएंगे एक तरीके से। बेटा स्टेशनरी यानी कि स्थिर, जो इमोबाइल है तो इमोबाइल का बेटा क्या बोलोगे, स्टिल। स्टिल का भी मतलब बेटा आपका अभी तक यानी कि इमोबाइल होता है, ये इसका साइनो बन जाएगा। मोशनलेस साइनो बेटा। शिफ्टिंग हो गया बेटा, टायर्ड होगा तो आंसर होगा आपका शिफ्टिंग, यानी जिस चीज को एक स्थान से दूसरी जगह पर आप शिफ्ट कर सकते हो वो हो गया बेटा आपका शिफ्टिंग, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड में मूव करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपको ट्रॉन्ट। ट्रॉन्ट का मतलब क्या हो गया बेटा जी, एक तरीके से तानाशाह, एक तरीके से क्या होगा बेटा तानाशाह, ठीक है। अब तानाशाह का अपोजिट आपसे पूछा जा रहा है भैया, एक तरफ इंसान तानाशाह जिसको आप डिक्टेटर की कैटेगरी में डाल सकते हैं, तो ट्रॉन्ट का अपोजिट क्या होगा बेटा, बेनिफैक्टर यानी दोस्त दान करने वाला। पेट्रोन बेटा संरक्षिका होता है, संरक्षक होता है। चैंपियन आप समझते हो, राइवल बेटा प्रतिद्वंदी होता है। राइवल कौन होता है दोस्त मेरे, प्रतिद्वंदी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अवर नेक्स्ट वर्ड इज बेटा प्रोग्रेसिव, यानी कि जहां पर चीजें बेटा प्रोग्रेस कर रही हो। प्रोग्रेसिव क्या होगा मेरे प्यारे भाई, जहां पर चीजें प्रोग्रेस कर रही हो उसे आप क्या बोलोगे बेटा, प्रोग्रेसिव बोल दोगे। तो प्रोग्रेसिव का आपसे क्या पूछा जा रहा है बेटा जी, अपोजिट आपसे जो पूछ लिया जा रहा है। प्रोग्रेसिव का क्या पूछा जा रहा है बेटा जी, आपसे अपोजिट पूछा जा रहा है। तो अपोजिट बेटा आपका क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव। सीधी सी बात है बेटा, क्या हो गया आपका कंजर्वेटिव। भाई कंजर्वेटिव कौन होता है, जो रूढ़िवादी होता है। रिपीटेड अलग हो गया, एरिस्टोक्रेटिक अलग हो गया बेटा, एरिस्टोक्रेट से निकला ये तो, ठीक है। गवर्नमेंट बाय इलाइट पर्सन वाली कैटेगरी से, और मूविंग अलग हो गया। तो प्रोग्रेसिव जहां बेटा विकास हो रहा हो तो इसका अपोजिट क्या हो गया आपका कंजर्वेटिव। चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पर आपके सामने बेटा बात कर रहा हूं। आज का सबसे फर्स्ट वन वर्ड होगा दोस्त, अ कैलेंडर यूजुअली विद द इंफॉर्मेशन अबाउट द फेजेस ऑफ मून्स, यानी कि एक ऐसा कैलेंडर जिससे आप अपनी पंचांग चेक करते हो, यानी कि राशि, ग्रह, नक्षत्र, इन सभी चीजों को जो बताने वाला कैलेंडर होता है बेटा उसे बोलते हैं एल्मेनेक। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, एल्मेनेक। एल्मेनेक का मतलब हो गया पंचांग। इसी प्रकार से आ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी विच हैज वन अटेंडेड, यानी कि तुम्हारा जो बेटा पहले स्कूल या कॉलेज थी, यूनिवर्सिटी से जहां से आपने अपनी शिक्षा प्राप्त की उसे बोलते हैं बेटा एल्मा मैटर। ऐसे याद रख लो, जहां पे चलते थे आपके मैटर वही आपके लिए बेटा एल्मा मैटर। नेक्स्ट, फिक्स्ड सम ऑफ मनी पेड टू समबडी एज अ इनकम इन हिज लाइफ टाइम, यानी कोई भी एक ऐसी धनराशि जो कि उसकी जीवन की कमाई के रूप में उसे दी जाए तो उसे बोलते हैं एन्युटी। क्या बोलता है बेटा मेरे, एन्युटी, यानी कि वार्षिक प्रतिभूति। नेक्स्ट वर्ड विल बी बेटा आपके सामने, पर्सन्स गिल्टी ऑफ सेटिंग फायर, जब कोई इंसान जानबूझकर बेटा किसी की संपत्ति या घर में आग लगा दे तो उस आग लगाने वाले इंसान को क्या बोलते हैं, आर्सोनिस्ट। क्या बोलता है बेटा, आर्सोनिस्ट, यानी जो जानबूझ के किसी के घर में संपत्ति में आग लगा रहा है। नेक्स्ट है टू मेक बेटर, टू इंप्रूव, यानी किसी चीज को बेटा सुधार करना, तो एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, सुधार करना। एमिलियोरेट यानी कि दोस्त सुधार करना। हैविंग लाइफ ऑब्जेक्ट पजेस्ड ऑफ लाइफ, यानी कोई भी जो हमारी जीवित चीजें होती है उन्हें क्या बोलते हैं, एनिमेट बोलेंगे दोस्त, उसे हम क्या बोलेंगे, एनिमेट। किसी चीज की स्पीड बढ़ाना बेटा एसिलरेट, अभी पढ़ा करके आया था आज आपको, ठीक है, एसिलरेट हो गया। नेक्स्ट है बेटा फ्लुएंट और क्लियर स्पीच, जो इंसान बड़ा बढ़िया बोलता हो, आर्टिकुलेट बोलते हैं, इलोक्वेंट भी बोलते हैं, और इसी को बेटा एक इडियम यूज करते हैं, गिफ्ट ऑफ द गैब। क्या बोलता है बेटा, गिफ्ट ऑफ द गैब। इसी प्रकार से टू गिव अप द थ्रोन और द ऑफिशियल, जब कोई इंसान अपने पद को त्याग दे तो उसे बोलते हैं बेटा एब्डिकेट, यानी पद को त्यागना अपनी इच्छा से। और बेटा जो पद को मतलब गद्दी या फिर एक तरीके से ताजपोशी जो होती है उसे बोलते हैं कोरोनेशन। क्या बोलते हैं बेटा, कोरोनेशन, ठीक है। इसी प्रकार से लेटर पोएम हुज ऑथर इज अननोन, जिसका कोई लेखक के बारे में हमें ना पता हो बेटा एनोनिमस, यानी कि दोस्त गुमनाम। क्या हो गया मेरे दोस्त, गुमनाम। इसी प्रकार से जो हाइट होती है किसी चीज की उसे क्या बोलते हैं बेटा, एल्टीट्यूड बोलते हैं। आता हूं दोस्त इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। सबसे फर्स्ट इडियम आज का बेटा ड्राइव होम। ड्राइव होम का मतलब होता है किसी बात पर जोर डालना, किसी बात पर जोर डालना, ठीक है। ड्रॉप लाइक फ्लाइज, ड्रॉप लाइक फ्लीज, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में एकदम मर जाना किसी प्रभाव कारण से। मान के चलो कोई बेटा एपिडेमिक या फिर एपिडेमिक आ गया, पेंडेमिक आ गया, और एकदम बहुत बड़ी संख्या में कोई चीज मर जा रही है तो उसे बोलते हैं बेटा जी ड्रॉप लाइक फ्लाइज, ठीक है, ड्रॉप लाइक फ्लाइज। नेक्स्ट, किसी ड्रॉप नेम्स, यानी किसी को प्रभावित करने के लिए बड़े लोगों का नाम लेना, ठीक है जी। जैसे हम बोलते हैं ना बाइक वाइक पकड़ने पे या गाड़ी पकड़ लेने पे, क्या आप जानते हो हम उनके जो वो रिश्तेदार लगते हैं, तो ये क्या ड्रॉप नेम्स हो गया बेटा। ड्रो द लॉन्ग वे, यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताना। जब आप लिमिट क्रॉस करके जो चीजों को बढ़ा चढ़ा दे, एग्जाजरेट कर दे, ओवर स्टेट कर दे, तो ड्रो द लॉन्ग वे। क्या बेटा जी, लॉन्ग बो। नेक्स्ट, ड्रिंक लाइफ टू द लेस। ड्रिंक लाइफ टू द लेस, यानी जीवन का पूरा आनंद उठाना। ड्रिंक लाइफ टू द लेस, यानी कि जीवन का पूरा आनंद उठाना। ड्रिंक लाइक अ फिश, यानी बहुत अधिक शराब पीना, ठीक है। ड्रिंक लाइक अ फिश, जैसे मछली को देखना वो हमेशा पानी पीती रहती है, तो जब कोई इंसान लगातार पिए जा रहा रुक ही नहीं रहा, तो उसे बोलते हैं ड्रिंक लाइक अ फिश। नेक्स्ट वर्ड है बेटा ईगल आइज, यानी कि बहुत ध्यान से सभी चीजों को देखने
वाला। भाई बाज की नजर कैसी होती है बेटा, बड़ी पैनी नजर होती है, ऊपर से अपने शिकार को देख लेता और सीधा वहीं पर अटैक कर देता है। तो ईगल आइज यानी कि बहुत ज्यादा चीजों को ध्यान से देखने वाला, ठीक है बेटा, चीजों को देखने वाला। थोड़े मेरे से टाइप वगैरह रही है, चीजों को देखना, ठीक है बेटा जी। चलिए नेक्स्ट है बेटा आपके सामने ईट वंस हार्ट आउट, यानी कि बहुत अधिक दुखी हो जाना, यानी कि अपने हार्ट को तुमने बाहर निकाल कर रख दिया, दिल तुम्हारा इतना दुखी हो रहा है। ईट वंस वर्ड्स, यानी कि सार्वजनिक रूप से अपनी गलती को स्वीकार करना, यानी कि बेटा माफी मांगना, ठीक है। एंड इन फियांस को यानी असफल हो जाना, ठीक है, एंड इन फियांस को असफल हो जाना, या फिर टू एंड अप इन स्मोक, वो भी बेटा यही होता है। एनफ्रोप, यानी कि जब आपको बढ़िया से जो है दोस्त आजादी दी जाए तो उसे बोलते हैं एनफ्रोप। बेटा जी कुछ आज स्पेलिंग्स आपके लिए कवर किया हूं मैं, प्यारी प्यारी सी स्पेलिंग से देखो। सबसे पहले बेटा मैमल, डबल MAL होता है, पहली बात तो डबल A आता है, बच्चा EL लगा देता है और डबल M आता है, ठीक है। मिस्चीवियस, जो बहुत ज्यादा शरारत करता हो। माइक्रोस्कोप, आप सभी बच्चे जानते हैं। मेलीवोलेंट, जो अपोजिट किसका था बेटा, बेनीवोलेंट का। और मेरे भाई किडनैपिंग, डबल P आता है, किडनैपिंग, ठीक है। ये प्यारे बच्चे कुछ बड़ी प्यारी प्यारी सी हमारी जो स्पेलिंग्स थी जो मैंने आपके सामने ली। अब मैं हर दिन आपके लिए बेटा 5-5, 6-6 स्पेलिंग्स डेली लेकर के आऊंगा। अब ये हमारा सिलसिला जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक बेटा चलने वाला है। आप अपने आप से वादा कर दो कि ये क्लास लिए बिना मैं सोऊंगा नहीं बेटा, सोने से पहले लाडली क्लास आपको डेली लेनी। मेरा आपसे वादा रहा, एग्जाम तक आपको ये क्लास बेटा डेली में प्रोवाइड कराऊंगा, चाहे मेरे साथ कुछ भी परिस्थिति हो, डजंट मैटर, ठीक है दोस्त। आज हमारे अड्डा स्टोर पर बेटा डबल सेल चल रही है। डबल सेल का मतलब क्या बेटा, स्पेशली आपको डबल वैलिडिटी मिल रही है। और प्यारे बच्चों ये प्यारी प्यारी सी मेरी बुक और नोट्स हैं, जिस बच्चे ने ऑर्डर ना किया कर दीजिएगा। फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है, हमारे अड्डा स्टोर पर भी है। डिस्काउंट कोड है Y795 कोर्स के लिए, और बेटा उसके लिए हो गया आपका Y795S, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो जल्दी से बेटा सारे बच्चे कमेंट करो आई एम अ विनर। क्या कमेंट करना है बेटा, आई एम अ विनर, लाइक करना और मेरे साथ में क्लास की समाप्ति करवाओ। कैसे मेरे दोस्त, कि सब्र का मैया बांध ना टूटे, सब्र का मैया बांध ना टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, कुछ ही दिनों की बात है मेरी माँ, मैं 100% 100% इस बार कामयाब